सीधी बात नो बकवास। तो आज का टॉपिक है वीवीटी। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी संकट में फंसे हो कि आपको कोई कंपाउंड दे देते हैं, दे दिए हैं, और आपसे पूछा जाता है कि इस कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्यामिति क्या है, ये कंपाउंड जो है वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, ये जो कॉम्प्लेक्स हैं वो आउटर स्फीयर है या इनर स्फीयर है, हाई स्पिन है या लो स्पिन है, ये सारी बात आपसे पूछ लिया जाता है। कभी ना कभी आपके एग्जाम में ऐसा आया होगा। दोस्तों, घबराइए मत, क्योंकि आज मैं इस कंपाउंड को ट्रिक से समझाऊंगी कि ऐसे कंपाउंड को आप आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चाहिए, इस ऐसे कंपाउंड को सॉल्व करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आना चाहिए। क्या आपको आता है? नहीं आता तो कमेंट करिए। और दूसरा, लिगेंड की प्रकृति कैसी है, लिगेंड वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये देखना आना चाहिए। यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए कोई ट्रिक चाहिए? अगर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर इसी पर बनाऊंगी। देखो, वीक फील्ड इस साइड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड इस साइड है, तो इसे हम देसी भाषा में कैसे याद करें? वीक फील्ड हम लोग क्या किसी की शादी करवा सकते हैं? अभी तो हमारी ही शादी होनी है, तो हम लोगों के पास पावर नहीं है कि हम किसी की शादी करवा सकते हैं। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जो घर के बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग के पास में, हमारे घर के बुजुर्ग के पास में ताकत है कि वो किसी की शादी करवा सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में आ जाएगा बुजुर्ग लोग और वीक फील्ड में आ जाएगा हम लोग। ठीक है, ऐसा याद रहेगा। चलो, अगर हम किसी कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं तो हमें क्या क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। अगर sp3 है तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री ऐसी होती है। अगर dsp2 है तो हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। d2sp3 है या फिर sp3d2 है तो वो हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। भाई, पता चलता है उस कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। अब डाया को कैसे याद रखोगे? डाया मतलब डाई, डाई मतलब कि डबल। अगर यहाँ पर डबल है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोले ना, डबल है मतलब कि ये शादीशुदा है, डायमैग्नेटिक शादीशुदा है। और शादीशुदा है तो किसी पे लाइन मार सकते हैं। अगर ये शादीशुदा है तो किसी और से इंटरेक्ट नहीं होगा, ये अपनी वाइफ से ही या फिर अपने पति से ही खुश रहेगा। लेकिन पैरा मतलब कि अकेला। यहाँ पर देखो अकेला है, और अकेला इंसान हमेशा अपने जोड़ीदार के तलाश में रहता है। तो पैरा जो है जोड़ीदार के तलाश में है। अगर मैंने मैग्नेट को इसके सामने रखा, पैरामैग्नेटिक के सामने में, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक वाला कंपाउंड जो है इस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन जो डायमैग्नेटिक वाला कंपाउंड रहेगा वो मैग्नेट को अपने से दूर भगा देगा। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है किसी कंपाउंड के बारे में? वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो अंदर के डी ऑर्बिटल का यूज करते हैं। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब कि वो बाहर के डी का यूज करते हैं। अंदर के डी ऑर्बिटल को कौन यूज कर सकते हैं? जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो। बाहर का डी ऑर्बिटल कौन यूज करेगा? जो वीक फील्ड होता है, जो शादी नहीं करवा पाता, वो बाहर में ही मरता रहता है। चलो, ऐसी हवा में बात नहीं करते, किसी कंपाउंड को हम निकाल के, चलो हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं भाई? ये आयरन है, -3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आयरन को मानो X प्लस, कितने लिगेंड है यहाँ पर? 6, और क्लोरीन का कितना होता है? -1 इजिकल टू क्या हो जाएगा? -3। तो अब इसे सॉल्व करो। x प्लस -6 इजिकल टू -3, और -6 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। तो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? +3। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। किसका? आयरन का ऑक्सीडेशन निकल गया +3। सबसे पहले हमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था, जो हमने निकाल लिया। क्या है? +3। और ये देखो कि लिगेंड का नेचर क्या है? ये वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब कि हमारे जैसे, जो कि किसी की शादी नहीं करवा सकते। हम लोग छोटे बच्चे हैं अभी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखो, वो निकालने के बाद में आपको आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। आयरन कितना हो गया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट था +3, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 26। तो कैसे बन जाएगा, ये 18 होता है ना भाई, तो 3D 4H2 4P0 और 4D0, ठीक है, इतना बनेगा। तो यहाँ पर +3 है, +3 है, तो हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 3। 3 कहाँ से माइनस करें भाई, यहाँ देखो, इसका 2 निकाल दो, ठीक है, और यहाँ पर 2 निकल गए और एक बी से निकालना पड़ेगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 0। अब इन सब का ऑर्बिटल बना लेते हैं, तो डी का कितना हो जाएगा, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। एस में ये है इसका, ये है इसका, एस में होता है एक ऑर्बिटल, एस में होता है एक ऑर्बिटल, और पी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, और आपके डी में भी होते हैं 5 ऑर्बिटल। चलो कम कर लेंगे। चलो अब हमें इलेक्ट्रॉन को भरना है। इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन भर दे, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली। और वीबीटी के अनुसार जहाँ पर खाली स्थान होता है वहाँ पर लिगेंड्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं। क्लोरीन कितने हैं, 6, तो 6 डब्बे को भर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 डब्बे भर के। यहाँ पर एक क्या है, एस है, ये क्या है, पी है, पी कितने भरे हैं, 3 भरे हैं, डी कितने भरे हैं, 2 भरे हैं, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 बन गया, sp3d2, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन बन गया। और अब इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। कौन से कंपाउंड है भाई, आयरन, यहाँ पर मैं मोबाइल से पढ़ाती हूँ इसलिए जगह कम पढ़ाता है भाई, है ना। ये आपका हाइब्रिडाइजेशन है, इसका शेप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसका शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ देखो, हमने यहाँ पर देखो, यहाँ बाहर का डी यूज किया है, तो बाहर का डी यूज किया है, तो वो बन जाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्शन। और लो स्पिन किसे कहते हैं, लो स्पिन जो कि शादी करवा सकता है, लेकिन यहाँ तो हमने शादी नहीं कर पाए, तो क्या बन जाएगा, ये है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्शन। और क्या बनाना है, ये आपका पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये बन जाएगा पैरा, अकेला है, अगर हम मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो चिपक जाएगा, क्योंकि इसे जोड़ीदार की जरूरत है। अगर आपको ऐसी कोई भी और कंपाउंड का जानना है तो कमेंट करिए और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगी। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।